हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M2N द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration of M. Okay? The order of the reaction with respect to M is, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है M का माइनस dm बाई dt को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि m टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सकती हूँ मैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही दी हुई है, तो यहाँ पे मैं 1 ही लिखूंगी। इसका मतलब ये रेट के बराबर होगा, है ना। तो रेट के बराबर आ गया मैं के m टू द पावर x, है ना। ऐसे ही तो लिखते हैं, जहाँ पे ये हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ये हमारा कंसंट्रेशन होता है, x हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर अगर मैं रेट को डबल कर रही हूँ, अगर मैं इस वाले रेट को सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ m को मैं डबल कर रही हूँ, तो मेरा जो रेट है इसको मैं बस अभी नॉर्मल समझने के लिए मैं रेट ही लिख रही हूँ। ठीक है। मेरा रेट है, ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है मेरे इनिशियल रेट के। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बच्चों, ये तो देखते साथ आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8। ये 3 क्यों लिख रही है मैम, 8 सॉरी, है ना। देखो तो 8 टाइम्स हो गया रेट, तो बच्चों आप मुझे बताओ, अगर 8 टाइम्स हो गया है रेट का मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू 3 ही तो आएगी, ये आएगी ना। देखो अगर मैंने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है मतलब 2 टू द पावर 3 हुई होगी, तभी तो 8 आएगी, 8 टाइम्स ऑफ रेट। चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो आप, जैसे नॉर्मल करते हो ना, रेट इज इक्वल्स टू के एम टू द पावर एक्स, हमारा ठीक है ना, पहले रेट था, अभी कितना हो गया हमारा रेट, 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट हो गया है, दैट इज के 2m टू द पावर x। ठीक है, x x कटा, रेट रेट कटा, तो ये क्या हुआ, 1/8 इज इक्वल्स टू m टू द पावर x, m टू द पावर x कटा, तो 1/2 टू द पावर x बचा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1/2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x। मतलब अगर बेस सेम सो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 3, राइट। यही मैं बोलने का कोशिश कर रही थी बच्चों। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m विल बी ऑप्शन 2, दैट इज आंसर इज 3। I hope you understood the concept. All the best बच्चों।